हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ये वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने इस लेसन के बाकी सारे टॉपिक्स को कवर किया है एंड ये लास्ट पोर्शन बच गया था, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपने पहले की दोनों वीडियोज़ देखी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एटॉमिक नंबर था ना, उसी के बेसिस पे उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पीरियोडिक टेबल जो है वो बना है, इस चीज़ को स्टडी किए थे। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते जाता है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, तो ऑब्वियसली जो उसके प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सारे क्या होंगे कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही रिपीट होंगे। इसी को हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उसका चेंज होना। तो क्योंकि वो अरेंज्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे, इसलिए इसकी पीरियोडिसिटी सब क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारी एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंडेंट है। अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल को पढ़े तो वहाँ पे देखें कि पीरियोडिक टेबल जो है वो ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो ग्रुप कैसे, हम लोग जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव होंगे या फिर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट के साइड में हम लोग मूव होंगे, तो जो उसके केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स के, वो सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनमें वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा और इसी को हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में दिया है वो है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है ये आप पहले भी पढ़े हो और इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं उसकी वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है वो होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत मतलब किस सेंस में, या तो उसको उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे या वो उतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये हो गया आपका वैलेंसी का डेफिनेशन। अब वैलेंसी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये वैलेंसी जो है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही डिटरमाइन होती है। अब जैसे यहाँ पे आप ये एग्जांपल ले सकते हो, जो छोटा सा यहाँ पे टेबल दिया है इसके बेसिस में, ये अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग किसी पीरियड में मूव हो रहे हैं तब उस हिसाब से दिया हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा ये कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर आपको याद होगा तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। जो पहले के दो थे और उसके बाद फिर एक गैप था और उसके बाद ये 6 थे, टोटल मिलाकर के 8 थे जो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे। ये वही सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब इन एलिमेंट्स का हम लोग को पढ़ना है पीरियोडिक वेरिएशन, कि उसके वैलेंसी जो है वो कैसे चेंज हो रही है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे में क्या बना हुआ है वैलेंसी में, जैसे लिथियम का वैलेंसी लिखा है 1, बेरिलियम का 2, बोरोन 3, कार्बन 4, यहाँ तक इंक्रीज हुआ। और उसके बाद देखो अब नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, नियॉन 0। तो क्या हुआ, पहले इंक्रीज़ हुआ एंड उसके बाद में फिर वो डिक्रीज़ हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चला, इसी को हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन बोल रहे हैं ना। तो वैलेंसी में क्या चेंजेस आ रहा है, जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज़ होता है एंड देन वो डिक्रीज़ हो जाता है यहाँ तक कि वो 0 तक पहुँच जाता है। ठीक, तो ये हो गया किस में, पीरियड में, लॉन्गर पीरियड जब हम लोग मूव रहे तब। अब जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, अच्छा वैलेंसी को यहाँ पे समझ भी लो, लिथियम की वैलेंसी 1 क्यों है, तो लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमको पता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 1। इसके आउटर मोस्ट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 को डोनेट कर देगा तो ये 2 जो है वो एकदम स्टेबल बन जाएगा। या फिर वो क्या कर सकता है, या तो इसको 1 डोनेट करना है या क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको एक्सेप्ट करने हैं, तभी तो टोटल 8 होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, टोटल 8 होना है इसको। तो या तो ये 1 डोनेट कर दे या 7 एक्सेप्ट कर ले। अब ये तो 7 एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन कोई देना भी तो चाहिए इसको 7, कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स क्यों डोनेट करेगा, इसलिए ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने से इसका जो स्टेबिलिटी है वो ये एक्वायर कर लेता है और इसलिए लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी जो है वो हो जाता है 1। वैसे ही बेरिलियम के पास में होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आएगा 2 2। अब या तो वो 2 डोनेट कर सकता है या फिर 6 एक्सेप्ट कर सकता है, तो ही इसका 8 होगा। तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, 2 डोनेट कर देता है, इसलिए इसका वैलेंसी आ जा रहा है 2। उसके बाद बोरोन, बोरोन के पास कितने होते हैं टोटल 5, तो इसका होगा 2 3। अब फिर वही केस है, या तो 3 डोनेट करो या फिर 5 एक्सेप्ट करो, तो ये करता है 3 डोनेट, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 3। और वैसे ही है कार्बन, तो कार्बन का होता है टोटल 6, उसका बनाओगे तो 2 और 4,
इसके पास 2 चांसेस है, 4 डोनेट करे या 4 एक्सेप्ट करे। यही जो है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है। 4 है, 4 डोनेशन और 4 एक्सेप्टेंस दोनों इसके पास है और ये दोनों ही चीज़ कर सकता है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। इसके बाद जब हम लोग आते हैं तो अब डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 2 5। अब क्या करना है, इसको 3 एक्सेप्ट करना है या फिर 5 डोनेट करना है, तो ये 3 एक्सेप्ट करता है, इसकी वैलेंसी हो गई 3। ऑक्सीजन का टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6। तो 6 में यानी कि 2 एक्सेप्ट करो या फिर 6 डोनेट करो, तो ये 2 एक्सेप्ट करेगा इसलिए यहाँ पे दिया है 2। तो इससे आपको क्या, वैसे यहाँ पे इसमें आ जाएगा 9 ना, इसका 9 है तो ये 1 डोनेट करेगा, वैसा वाला है। तो इसमें आप ओवरऑल क्या समझ पा रहे हो कि या तो वो एक्सेप्ट करे या डोनेट करे, दोनों ही केसेस को हम लोग उसकी वैलेंसी बोलते हैं ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ऐसा नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ही करना है, वो एक्सेप्ट करे या फिर डोनेट करे, दोनों केसेस में हो जाता है उसका वैलेंसी। तो ये तो हो गया आपका अक्रॉस द पीरियड। अब डाउन द ग्रुप आप कैसे देख सकते हो, तो डाउन द ग्रुप आप कोई भी एक ग्रुप ले लो जिसका एग्जाम्पल आपको याद हो, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट वाले ही ग्रुप ले लेते हैं। हाइड्रोजन है सबसे टॉप में, हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है, लिथियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है पोटेशियम, फिर रुबीडियम और उसके बाद होता है सीजियम। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। जब हम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तब इसके वैलेंसी में क्या चेंजेस आ रहा है, तो इसका जो वैलेंसी है वो डाउन द ग्रुप सेम रहता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सबके आउटर मोस्ट जो शेल होगा ना उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन में है ना 1 है, लिथियम का कितना होता है टोटल 3 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका आप करोगे तो कितना आएगा 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। सोडियम के पास में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका लिखोगे तो आएगा 2 8 1। उसके बाद पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका लिखोगे तो आएगा तो 2 8 8 1। यानी किसी भी केस में बाहर कितना आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में सबसे बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इसलिए इन लोग सबका वैलेंसी कितना है 1 है। तो डाउन द ग्रुप इसके वैलेंसी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट गिवन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है तब आप उसकी वैलेंसी को कैसे डिटरमाइन करोगे, तो वो हमने देख लिया कि कैसे करना है। एंड पूछा है कि जब हम लोग किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव होते हैं तो उसके वैलेंसी में क्या चेंजेस आता है, तो क्या चेंज आया, कुछ नहीं आया ना, वैसे का वैसा है, क्योंकि सबकी वैलेंसी क्या थी यहाँ पे सेम। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ का मतलब होता है कि हम लोग उसको एटॉमिक रेडियस से कर सकते हैं, ठीक। कि जो न्यूक्लियस है वहाँ से लेकर के उसके जो सबसे आउटर मोस्ट वाला शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं और उसी को ही हम लोग एटॉमिक साइज़ बोलते हैं, ठीक। एटॉमिक रेडियाई इम्प्लाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जैसे कोई एक एटम है, उसके न्यूक्लियस से लेकर के उसके बाहर एक शेल है मान लो, तो उसका ये हो गया उसका एटॉमिक रेडियस। अगर उसके बाहर एक और शेल है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा उसका एटॉमिक रेडियस। अगर बाहर एक और शेल है तो फिर यहाँ से यहाँ तक का उसका एटॉमिक रेडियस, ये होता है उसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। तो एटॉमिक रेडियस में क्या वेरिएशन आते हैं जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव हो रहे हैं, तो जब पहले देखते हैं हम लोग जब उसके अलॉन्ग द पीरियड ही मूव हो रहे हैं, लेफ्ट से राइट जब आप मूव हो रहे हो तो उसके एटॉमिक साइज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो इस वाले का एग्जांपल लो, ये लेफ़्ट टू राइट का ही पूरा लिखा हुआ है शायद, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, हाँ लेफ़्ट टू राइट का ही लिखा हुआ है, ठीक। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15 एंड उसके बाद सल्फ़र 16 और क्लोरीन 17। यहाँ तक अगर दिया है तो इसी को ही हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ मूव हुए तो क्या दिखा आपको कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते गया है पूरा, ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। अभी अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखोगे तो क्या आएगा 2 8 1, उसके बाद वाले का लिखोगे तो 2 8 2, उसके बाद वाले का लिखोगे तो क्या होगा 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 4 5 6 7, यही आ रहा है। तो क्या हो रहा है, इसके आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज़ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, यहाँ बस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गया है। तो हम लोग क्या लिए हैं कि न्यूक्लियस है, उसके बाद ये वाला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद ये वाला शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये वाला जो शेल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। फर्स्ट सोडियम के केस में 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, बस ये हुआ है, ठीक। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, शेल नहीं बढ़ा है। यानी कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है क्या वो बढ़ गया, नहीं बढ़ा है, लेकिन
उल्टा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा कि जब हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं ना, तो न्यूक्लियस जो है वो उसको और ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है अपने साइड, और ज़्यादा टाइटली वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। और जब वो उसको ज़ोर से पकड़ेगा तो न्यूक्लियस के साथ साथ वो जो एटम है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए लेफ़्ट टू राइट मूव होने में एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये फर्स्ट चीज़। अब देखते हैं टॉप टू बॉटम जाने में एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है। टॉप टू बॉटम में जैसे ये वाला ही लिया है तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, नहीं तो इससे जस्ट पहले जो हाइड्रोजन लिथियम वाला जो ग्रुप 1 बनाए थे वहाँ से भी समझ सकते हो। पहले यहाँ से समझा देती हूँ। पहले तो बोला है कि आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबसे छोटा जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो 64 है, जो कि फ्लोरीन का है, तो ये हो गया फर्स्ट पोजीशन में। उससे बड़ा जो नंबर यहाँ पे है वो 99 है, तो क्लोरीन हो गया सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद 99 से बड़ा है 114, तो ब्रोमीन हो गया थर्ड पोजीशन पे। उसके बाद इससे बड़ा 133, तो ये फोर्थ पोजीशन पे आयोडीन, और फिफ्थ पोजीशन में एस्टेटीन है। इसको थोड़ा सीक्वेंस में अगर लिखना होगा, स्पेस दिख जाए मेरे को तो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा हो गया क्लोरीन, उससे बड़ा हो गया ब्रोमीन, उससे बड़ा आयोडीन, और उससे बड़ा एस्टेटीन। एटॉमिक रेडियस क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना साइज सबका, तो यहाँ से यहाँ जब हम लोग मूव हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। एक चीज़ आप याद रखना, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है अगर वो लेफ़्ट टू राइट जाने में डिक्रीज़ हुआ है तो वो टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर वो लेफ़्ट टू राइट जाने में इंक्रीज़ हुआ है तो टॉप टू बॉटम जाने में वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये टॉप टू बॉटम जाने में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और हम लोग क्या देखे थे, लेफ़्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हुआ था, तो वही चीज़ है। ठीक, अब ये 2 पॉइंट आपको पता चल गया एटॉमिक रेडियस का। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। पहली चीज़ कि 118 एलिमेंट्स हैं जो टोटल डिस्कवर हुए थे। अब ये जो एलिमेंट है इनको इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ठीक, अभी यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स में इनको कैटेगराइज किए। अब ये देखो कि मेटल्स होते क्या हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर कितने भी, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन्स आर कॉल्ड मेटल्स। एग्जाम्पल में आयरन, जिंक, सोडियम। आयरन जो है वो 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। तो ये सारे हो गए मेटल्स। वहीं पे वो सारे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा O2 माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। क्लोरीन, इसको हम लोग Cl माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। इलेक्ट्रॉन लूज़ करके जो बना वो हो गया नॉन मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन दिखता है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है। इस बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स को हम लोग नॉन मेटल्स मतलब सेमी मेटल्स या फिर मेटेलॉइड्स बोलते हैं। उनके नेम यहाँ दिए हुए हैं, बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये सारे जो हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी कि मेटेलॉइड्स वो दोनों हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों हैं। अच्छा, अब मेटालिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशन आ रहा है लेफ़्ट टू राइट जाने में या फिर टॉप टू बॉटम जाने में, इसके लिए मैं आपको ना पीरियोडिक टेबल एक बार दिखाती हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये वाला जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये बहुत कलरफुल है, तो इसमें आप आराम से डिफरेंस देख सकते हैं। इस कलर के सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, इस कलर के सारे मेटालॉइड्स हैं, और इस कलर के सारे नॉन मेटल्स हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में आप देखें ना, जो वहाँ पे बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स की जो बात हो रही थी, जिगजैग वाले जो लाइन एक बनाता है वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स वो क्या है ना कि एक बॉर्डर लाइन फॉर्म करते हैं, जो कि ये सारे इस साइड जो भी है ना वो सारे के सारे यहाँ पे मेटल्स और इधर वाले सारे नॉन मेटल्स हैं। तो ये बॉर्डर लाइन का काम करते हैं, जो मेटल्स हैं नॉन मेटल्स को सेपरेट कर रहा है, और इसी को हम लोग मेटेलॉइड बोल रहे हैं, जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं। अब इसको आप क्या देखोगे कि इधर वाले तो सारे मेटल्स हैं और इधर वाले नॉन मेटल्स, तो आप क्या बोल सकते हो कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है। ठीक, ये हो गया आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अब वापस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी।
किसी भी गैसियस एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या हुआ कि एटम जो है वो तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी एलिमेंट है अगर वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो पहले आप उसको क्या करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें जो एटम्स हैं उसको तब हम लोग वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं ना, क्योंकि सॉलिड जो है वो तो मोस्ट स्टेबल पार्टिकल है और लिक्विड भी स्टेबल है, लेकिन गैसियस एटम्स जो होते हैं वो ही सारे अनस्टेबल होते हैं। तो हम लोग को पहले उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद हम लोग उसमें से एटम्स रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है या आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव हो रहे हैं। तो पहला चीज़ देखो, यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कुछ कुछ, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। इनके यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो टॉप टू बॉटम इनका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, वो हम लोग को दिख रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो यहाँ पे है 1, यहाँ 2 1, यहाँ 2 8 1 और 2 8 8 1। ठीक, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जब हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इसके आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसके एटॉमिक रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जो न्यूक्लियस है उसके जितने पास वाला ऑर्बिटल होगा वो उसको उतना ही स्ट्रांगली हेल्ड करके रखा होगा। जैसे जैसे इसका डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक में जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की तरफ वो कम होते जाता है। तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही शेल है, एकदम पास में है, इसका इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत हाई होगा। लेकिन लिथियम में थोड़ा बढ़ गया है डिस्टेंस अब, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिथियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल थोड़ा कम होगा। उसके बाद जब हम लोग सोडियम की बात करेंगे तो अब 3 शेल हो गए हैं तो और कम होगा, और पोटेशियम में और ज़्यादा शेल, अब 4 शेल हो गए हैं तो उसका जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो और कम हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव हो रहे हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज होते जा रहा है। अब वही कंसिडर करो आप जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो उस केस में क्या होगा। तो लेफ़्ट टू राइट में जैसे हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट एटॉमिक रेडियस को हम लोग क्या देखें कि ऊपर से नीचे आया तो एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे ही जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तब उस केस में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करते जा रहे थे और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो जो न्यूक्लियस है वो उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड करते जा रहा था। अब ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा है तो निकालने में तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना, इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाने में इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया आपके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट डज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेंज इन ग्रुप। ग्रुप में आयोनाइजेशन पोटेंशियल में क्या चेंजेस आते हैं, ग्रुप में मतलब हम लोग डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे मूव हो रहे हैं तो क्या चेंज आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में क्या हुआ था, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया था। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम पीरियड वेरी, सेम पीरियड में क्या हो रहा है, तो सेम पीरियड में जब हम लोग मूव हो रहे हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। रीज़न क्या था, ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। रीज़न पूछा है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई, तो ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। ठीक, पूरा पूरा एकदम एकदम डायरेक्टली डिपेंडेंट है एटॉमिक रेडियस के ऊपर, क्या चीज़, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब इस बार है कि सबसे लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वहाँ पे निकालें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी एक एटम ऐड करना है। जब कोई भी एक एटम हम लोग ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज वो एक्वायर करेगा और साथ में क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी को बोलते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने पे जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है, देखो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इज़ एडेड टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक, अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो इसका जो वेरिएशन है वो भी एग्जैक्ट वैसा ही होता है जैसा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है। मतलब कि टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा,
जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्टली डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर। और वैसे ही जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आपका लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ हुआ था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये क्या होता है? तो जब हम लोग कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो सारे 3 टाइप्स के होते हैं। या तो कोवेलेंट होगा, या आयोनिक होगा, या कोऑर्डिनेट होगा। कोवेलेंट का मतलब क्या है? जब म्यूचुअल शेयरिंग से बना है, दो एटम्स आपस में, मतलब जो दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में अपने एटम्स को जो शेयर किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से बना है, जैसे कि आप ले लो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तब यहाँ पे बॉन्ड बना है। अब इन दोनों में से जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने का, ठीक है, जब हम लोग बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने का, उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वहीं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाया वो हो जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें हम लोग तो इसका भी जो वेरिएशन है वो एग्जैक्टली आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा ही होता है। मतलब ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगा और यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ दिया है डेफिनेशन: द टेंडेंसी और एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ दस गेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ तक आपको अब पूरा समझ में आ गया कितने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है? टोटल 6 हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं एंड उन सब में क्या क्या वेरिएशन हम लोग देखे हैं कि सारे वेरिएशंस में एक बार मैं सबको समराइज़ करके आपको बता दे रही हूँ कि जब हम लोग वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी जो है वो पहले लेफ़्ट टू राइट जाने में पहले इंक्रीज़ होता है और उसके बाद वो डिक्रीज़ हो जाता है। और वहीं टॉप टू बॉटम जाने में वैलेंसी जो है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो वैलेंसी एक अलग से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा जो बाकी के 5 प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़े हैं उसमें से एटॉमिक साइज़ और मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाला उसको आप सेम ले लो। एटॉमिक साइज़ और मेटालिक कैरेक्टर दोनों ही जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है और एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ होता है। और जब हम लोग टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप एटॉमिक साइज़ को याद कर लो, उसी के जैसा आप मेटालिक प्रॉपर्टी लिख देना। एंड जो बाकी के 3 बच गए, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे क्या है? एटॉमिक साइज़ का जस्ट अपोजिट है। तो बस आपको एटॉमिक साइज़ याद करना है तो बाकी के सारे प्रॉपर्टीज़ आप अपने आप बना लोगे। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों टर्म तो एक जैसा ही था ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या था? एक इलेक्ट्रॉन हम लोग आउटर मोस्ट शेल में ऐड कर रहे थे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था? कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको वो अपने साइड ले रहा था, मतलब ओवरऑल वो इस इलेक्ट्रॉन को ले ही तो रहा था। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वहाँ पे क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है, टोटली अपने पास वो लेता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेफिनिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड विथ अनदर एटम, जो भी उसके पास था। लेकिन क्या है? ये सिर्फ एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक, रिलेशन कर देख रहे हैं हम लोग, उसको एक्चुअल में वो ले नहीं लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? एनर्जी रिलीज हो रहा था पूरा पूरा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटली ऐड हो जा रहा था उसमें। तो जैसे एक और चीज़, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर रहे थे ना, वैसे ही इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पूछा भी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बीच का डिफरेंस। और उसके बाद द एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़, कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगा। ग्रुप की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग के पास में टोटल 18 ग्रुप्स हैं। और जब हम लोग ग्रुप में ऐसे मूव हो रहे हैं, ग्रुप में हम लोग जब देख रहे हैं 1 से लेकर के 18 तक है, तो जो 18th ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, क्योंकि 18th वाले क्या थे? एकदम हाईली स्टेबल थे, कम्प्लीटली फिल्ड था उनका ऑर्बिटल। एटॉमिक साइज़ के बेसिस में भी बोलोगे तो ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक जब हम लोग जा रहे हैं तो 18th वाला जो ग्रुप है उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो सबसे कम होता है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब इस पूरे लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके प्रॉपर्टीज़ में जो सिमिलैरिटी हैं उनके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं ताकि उस एलिमेंट्स को वो लोग क्या करें? क्लासीफाई कर पाए। तो
इससे पहले कि डाल्टन जो अपना एटॉमिक थ्योरी दिए थे 1808 में, तो वो उस थ्योरी को ही एक न्यू डायरेक्शन दिए हैं बाकी साइंटिस्ट, और उसका यूज़ करके मतलब क्या किए, एटॉमिक वेट का यूज़ करके एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे फिर वो क्लासीफाई किए। डॉबेरिनर्स जो हैं वो सिमिलर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को थ्री थ्री ग्रुप में ना, मतलब ट्रायड्स में वो उसको ऑर्गेनाइज किए थे। न्यूलैंड जो है वो ऑक्टेव्स में क्लासीफाई किए थे। लोथर मेयर क्या किए थे, उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किए, एंड उसी के साथ मेंडलीव जो है वो एफर्ट दिए कि उसको वो क्या करे, वो पीरियोडिक टेबल में एक कन्वर्ट कर पाएँ। उसके बाद मेंडलीव जो है वो एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासीफाई किए। मेंडलीव जो है वो कुछ कुछ गैप छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में, ताकि जो न्यू एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको वो वहाँ पे प्लेस कर पाएँ। उसके बाद मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉर्म किया था, जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड बोलते हैं, एंड टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनको अरेंज किया गया है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है अक्रॉस द पीरियड एंड ग्रुप्स। इसके बाद पीरियोडिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ड्यू टू विच पीरियोडिक वेरिएशन इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। पीरियोडिसिटी क्या है कि पीरियोडिक वेरिएशंस जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है उसके बेसिस पे आते हैं। ये सारा चीज़ हमने जो है वो पढ़ा इस लेसन में। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको हमको पढ़ना है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बना कर दूँगी। आई होप आपको अब ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। आप खुद से भी ट्राई करेंगे कि ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं एटलीस्ट उनको खुद से फ्रेम करें, एंड उसके बाद नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी उसमें आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सारा वीडियो जो है वो अच्छा लगा, आपको पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।